आज अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस है। साथ साथ में हमारा जो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का महामंत्री की हैसियत से मैं वेणु नायर, हमारा मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई मतलब महाराष्ट्र की राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय आज इस दिवस में हमारे लिए डबल धमाका है। अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस भी है, साथ साथ में महाराष्ट्र दिन भी है। इसलिए हमारा जो सेंट्रल रेलवे जो खास कर महाराष्ट्र के अंदर जो 90% फैले हुए हैं, साथ साथ में कुछ और भी राज्यों में है, तो आज के दिन में इस अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस और महाराष्ट्र दिन, इसमें मैं सारे लोगों को, कर्मचारियों को, उनके परिवारों को, देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन इसको चलते हम आपको सबको पता कि अंतर्राष्ट्रीय जो कामगार दिवस है इसकी क्या महत्व है। एक ज़माना ऐसा था, लोगों ने, कामगारों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करने के काम किए। उस लड़ाई के अंदर हमारा कामगारों के ऊपर गोलीबार हुआ। उसके अंदर से खून से रंगे हुए जो कपड़े हैं वो ये लाल झंडा है, ये कोई राजनीति वाला झंडा नहीं है। उस समय में जो कामगारों ने उठा के जो पकड़ा था वो है कामगार दिवस का जो छोटे से रूप में। मैं विस्तार में कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है क्या नहीं है। लेकिन आज के दिन में कोविड-19 जो महामारी हमारा जो देश के अंदर आए, जो दुनिया के अंदर आए, आज ये वार की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार जैसी हमें लग रहा है। इसको हराने के लिए, इस कोविड-19 को, इस महामारी को हराने के लिए, इसको भगाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पूरी देशवासी, साथ साथ में पूरी दुनिया के लोग लगे हुए हैं। हमारा रेल के अंदर खास करके, रेल के अंदर कहना बहुत ज़रूरी है, रेल के अंदर खास करके हमारा जो रेल की कर्मचारी है, लोग घर में रह के, लोगों को आदेश दिए कि लॉकडाउन दिए हुए घर में रह के अपने खुद की ध्यान रखें, सब अपने अपने घर में रहे। लेकिन रेल के कर्मचारी फ्रंट पर रहकर, खास करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कर्मचारी, चाहे ट्रैकमैन हो, चाहे इंजीनियर डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला कर्मचारी, साथ साथ में हमारे गाड़ी चलाने वाले लोगों, पायलट, गार्ड, उसके अलावा हमारा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की कर्मचारी, यार्ड के अंदर करने वाला यार्ड मास्टर है, हमारा शंटिंग मास्टर है, हमारा पहुंचमान है, वो कर्मचारी, साथ में टीडी के अंदर काम करने वाला, टीआरएस के अंदर काम करने वाला, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला, हमारे एसएनडी डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला और हमारे कारखाने के अंदर काम करने वाला, हमारा सारे विभाग के अंदर काम करने वाला, रेल के अंदर लोग काम में लगे हुए हैं। साथ साथ में हम लोग ये भी नहीं भूलना चाहिए, हमारा जो मिनिस्ट्रियल के अंदर काम करने वाला और अकाउंट्स के अंदर काम करने वाला भी, हमारा जो घर में रहने के बाद में भी हमारा जो रेल के अंदर काम करने वालों को तनख्वाह निकलना चाहिए, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए समय समय पर तनख्वाह निकलवाने का काम भी हमारा वो कर्मचारी भी कर रहा है। साथ साथ में देश के अंदर जो पुलिस के हैं, जो आरपीएफ है, जो जीआरपी हैं, जो वर्दी वाले हैं, वो जिस तरीके से सेवा लोगों को लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जो जिस तरीके से जो काम कर रहे थे, उसके लिए जितनी भी सलाम किया तो कम पड़े। म्यूनसिपालिटी की कर्मचारी, रेल का हाउसकीपिंग की सफाई करने वाली जो कर्मचारी है, हर रोज़ सफाई करता है, अब उनको कितने सलाम करूँ, कम। अस्पताल के अंदर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे के सारे लोग लगे हुए, कहीं ना कहीं इस कोविड-19 को ख़त्म किया जाए। लास्ट समय कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, इस महामारी को ख़त्म करने के लिए हमारा जो लोग काम कर रहा है, किसी को अभी कोरोना किसको आएगा, कब आएगा, कोई बता नहीं सकता। ये किसी ने लाया नहीं, ये किसी न किसी मनुष्य ने ही, मनुष्य के पास ही, हम आपके किसी के पास इसको मिलने का काम होता है। लेकिन मुझे है लोगों से कहना, भाई मैं लास्ट समय में कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, कोरोना से डरिएगा नहीं। हम लोगों को जो सरकार कह रहा है, जो मिनिस्ट्री कह रहा है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री कह रहा है, जो जिस हिसाब से रहने के लिए कहा गया, हाथ धो लीजिए, मास्क पहनिए या सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, ये सब करते हुए उससे बचने को हम सब कोशिश करना चाहिए। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी को भी आ सकता है, किसी को आया करे, उसको नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सहायता देने की ज़रूरत है। वो काम तो नेशनल मजदूर ने पहले से किया है, आज भी है, आगे भी करते रहेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन अभी इस अंतर्राष्ट्रीय जो कामगार दिवस के अंदर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर ऐसी परिस्थिति आने के बाद एक तरफ डीए फ्रीज होने का काम हो रहा है, दूसरी तरफ हमने भी सहमति दी है, हमारा एक दिन की पेमेंट कटवा के प्राइम मिनिस्टर केयर फंड पे जाने का काम हुआ। उसके अलावा हम लोगों ने अपनी सोशल इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, जवाबदारी को समझते हुए, हम लोगों का यूनियन है, 1 करोड़ 2 लाख रुपये, 51 लाख रुपये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को और 51 लाख रुपये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फंड में भी हम लोगों ने भेजने का काम किया। अभी भी हम लोगों का सोच है, हम लोगों ने लास्ट टाइम में लोगों से रिक्वेस्ट किया था, भाई हमारे जो मेंबर है, भाई आप लोग एक दिन की पेमेंट
यूनियन के नाम से हम लोग इस केयर फंड में देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात में जो देश गुजर रहा है इसके अंदर हर तरीके की चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा, हमारा हर शाखाओं के लोग, हर डिवीज़न के लोग, हर मंडल के लोग, हर जगहों में जितने संभव है सैनिटाइज़र देना, मास्क बना के देना या साबुन देना, इस तरह की खाना देना गरीबों को। हम लोगों ने हमारा जो ARF के महामंत्री के आदेश पर हम लोगों ने ITF से जुड़े हुए कुछ लोग था पूना के अंदर, हमारे इधर उल्लावर के अंदर, जो पूना के अंदर कुछ लोग थे, उनको हम लोगों ने करीब 100 किट बना के देने का काम किया, खाने का, उनके परिवार को जिंदा रहने की। हर रोज़ कम से कम मुंबई के अंदर हम लोग 1000 खाना बंटवाने का काम करते हैं। हमारा गरीब तक जितनी हमसे हो सकता है उतनी मदद पहुँचना चाहिए, हमारी सोच है। हर मंडल के अंदर इस तरीके से काम किया जाता है। मैं लोगों को कहता हूँ भाई एक साथ में मिलकर, कल ये भी इस समय पर मैं कहना चाहता हूँ, कल हमारी पनवेल के अंदर हमारे लोको पायलट लोगों ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी बंद करने का काम किया। हमको उसके अंदर आना पड़ा, तो डिवीजन से, प्रशासन से बात करके उसको चलाना पड़ा। हम लोगों ने लोगों को कहा, उनका मांग भी ठीक है, लेकिन हमने ये भी कहा भाई अभी इस अवसर पर हम लोग देश को चलाने के काम करते हैं। हमारे देश के जवान जिस तरीके से देश को सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पे तैनात है, हर जगह में हमारा सुरक्षा के लिए जो काम कर रहा है, वैसा भी देश को जिंदा रखने के लिए आवश्यक साधन को पहुंचाने की, कोई मेडिसिन हो, हॉस्पिटल की सामग्री हो, या खाने पीने की सामान हो, या बिजली के लिए कोयले की ज़रूरत है, तो जो भी चीज़ पहुंचाने का काम हम लोग फ्रंट लाइन करेंगे, पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रशासन के साथ में मिलकर काम करने की भी ज़रूरत है। ये भी हम लोगों ने कल लोगों को समझाने के काम किए। आखिर में मेरा लोगों से ये कहना है भाई हम लोग सब एक साथ में आज के इस महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिन में बहुत बड़ा महत्व है। वो इसलिए है क्योंकि ये दुनिया में इस मई दिवस को लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो कोविड है अगले मई दिवस पे नहीं रहेगा। इसके पहले भी इस प्रकार का पूरा लॉकडाउन नहीं हुआ, तो अगले आने वाली जो मई दिवस के अंदर भी कोई लॉकडाउन नहीं होगा। हम तो चाहेंगे कि आने वाले कभी कोई दिन में इस तरीके की लॉकडाउन की नौबत न पड़े। ये सब सोचते हुए सब मिलकर एक साथ में मिलकर इससे लड़ने की ज़रूरत है, इसको हराने की ज़रूरत है। तो हम आपके सबके इस महाराष्ट्र दिन के दिवस पर, इस अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस पर हमें शपथ लेना चाहिए। हम लोग इस सारे बातों को सोचते हुए, हम लोग सरकार के दिए हुए नियम को पालते हुए हम लोग इसमें हराने में सक्षम होगा, और हम लोग एक साथ में मिलकर फिर मैदान में उस खुशी के साथ में आने का मौका हमें मिलेगा। और लेकिन देश के अंदर जो सेवा करने वालों, उनको कितने भी सलाम किया तो कम करेगा, कितने भी उससे मोहब्बत हम लोगों को दिखाने के लिए मौका नहीं मिल रहा, उनको धन्यवाद देने के लिए हमारे पास शब्दों की कमी है, वो उनको सलाम करने की ज़रूरत है। उस समय उनको सलाम। और इस अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस और महाराष्ट्र दिन पर हमारे सारे कर्मचारी, उनके साथी, देशवासी, सारे लोगों को हम लोग सलाम करना चाहते हैं। जय हिंद, लाल सलाम।